दमयंती स्वयंवर के लिए राजाओं तथा लोकपालों का प्रस्थान। वृद्धर्षि मुनि ने कहा, भारत, दमयंती ने जब से हंस की बातें सुनी, तब से राजा नल के प्रति अनुरक्त हो जाने के कारण वह अस्वस्थ रहने लगी। तदनंतर उसके मन में सदा चिंता बनी रहती थी। स्वभाव में दैन्य आ गया, चेहरे का रंग फीका पड़ गया और दमयंती दिन रात दुबली होने लगी। उस समय वह प्रायः लंबी सांसें खींचती रहती थी, ऊपर की ओर निहारती हुई सदा नल के ध्यान में परायण रहती थी। देखने में उन्मत्त सी जान पड़ती थी। उसका शरीर पांडुवर्ण का हो गया। काम वेदना की अधिकता से उसकी चेतना क्षण क्षण में विलुप्त सी हो जाती थी। उसकी शैया, आसन तथा भोग सामग्रियों में कहीं भी प्रीत ना होती थी। वे ना तो रात में सोती और न दिन में ही बार बार हाय हाय करके रोती ही रहती थी। उसकी वैसी आकृति और अस्वस्थ अवस्था का क्या कारण है, ये सखियों ने संकेत से जान लिया। तदनंतर दमयंती की सखियों ने विदर्भ नरेश को उसकी उस अस्वस्थ अवस्था के विषय में सूचना दी। सखियों के मुख से दमयंती के विषय में वैसी बात सुनकर राजा भीम ने बहुत सोचा विचारा, परंतु अपनी पुत्री के लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य उन्हें नहीं सूझ पड़ा। वे सोचने लगे कि क्यों मेरी पुत्री आजकल स्वस्थ नहीं दिखाई देती। राजा ने बहुत सोचने विचारने के बाद ये निश्चय किया कि मेरी पुत्री अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी, अतः दमयंती के लिए स्वयंवर रचाना ही उन्हें अपना विशेष कर्तव्य दिखाई दिया। राजा विदर्भ नरेश ने सब राजाओं को इस प्रकार निमंत्रित किया, वीरों, मेरे यहाँ कन्या का स्वयंवर है। आप लोग पधार कर इस उत्सव का आनंद ले। दमयंती का स्वयंवर होने जा रहा है, ये सुनकर सभी नरेश विदर्भ राज्य भीम के आदेश से हाथी, घोड़ों तथा रथों की तुमुल ध्वनि से पृथ्वी को गुंजाते हुए उनकी राजधानी में गए। उस समय उनके साथ विचित्र माला एवं आभूषणों से विभूषित बहुत से सैनिक देखे जा रही थी। महाबाहु राजा भीम ने वहां पधारे हुए उन महामना नरेशों का यथा योग्य पूजन किया। तत्पश्चात वे उनसे पूजित हो वहीं रहने लगे। इसी समय देव ऋषि प्रवर, महान व्रतधारी, महाप्राज्ञ नारद और पर्वत, दोनों महात्मा इधर से घूमते हुए इंद्रलोक में गए। वहां उन्होंने देवराज के भवन में प्रवेश किया। उस भवन में उनका विशेष आदर सत्कार एवं पूजन किया गया। उन दोनों की पूजा करके भगवान इंद्र ने उनसे उन दोनों के तथा संपूर्ण जगत के कुशल मंगल एवं स्वस्थता का समाचार पूछा। तब नारद जी ने कहा, प्रभु देवेश्वर, हम लोगों की सर्वत्र कुशल है और समस्त लोक में भी राजा लोग सकुशल हैं। वृद्धश कहते हैं, राजन, नारद की बात सुनकर बल और वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने उनसे पूछा, मुनि, जो धर्मज्ञ भूपाल अपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हैं और पीठ न दिखाकर लड़ते समय किसी शस्त्र के आघात से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके लिए हमारे स्वर्ग लोक अक्षय हो जाता है और मेरी ही तरह उन्हें भी ये मनोवांछित भोग प्रदान करता है। वे शूरवीर क्षत्रिय कहाँ हैं? अपने उन प्रिय अतिथियों को आजकल मैं यहाँ आते नहीं देख रहा हूँ। इंद्र के ऐसा पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया। नारद बोले, मघवन, मैं वह कारण बताता हूँ जिससे राजा लोग आजकल यहाँ नहीं दिखाई देते, उसे सुनिए। विदर्भ नरेश
भीम के यहाँ दमयंती नाम से प्रसिद्ध एक कन्या उत्पन्न हुई है, जो मनोहर रूप सौंदर्य में पृथ्वी की संपूर्ण युवतियों को लांग गई है। इंद्र अब शीघ्र ही उसका स्वयंवर होने वाला है। उसी में सब राजा तथा राजकुमार जा रहे हैं। बल और वृत्रासुर के नाशक इंद्र, दमयंती संपूर्ण जगत का एक अद्भुत रत्न है। इसलिए सब राजा उसे पाने की विशेष अभिलाषा रखते हैं। ये बात हो ही रही थी कि देवश्रेष्ठ लोकपालगण अग्नि सहित देवराज के समीप आए। तदनंतर उन सबने नारद जी की ये विशिष्ट बातें सुनी। सुनते ही वे सबके सब हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो बोले, हम लोग भी उस स्वयंवर में चले। महाराज, तदनंतर वे सब देवता अपने सेवक गणों और वाहनों के साथ विदर्भ देश में गए, जहां समस्त भूपाल एकत्र हुए थे। कुंती नंदन उदार हृदय राजा नल भी विदर्भ नगर में समस्त राजाओं का समागम सुनकर दमयंती में अनुरक्त हो वहां गए। उस समय देवताओं ने पृथ्वी पर मार्ग में खड़े हुए राजा नल को देखा। रूप संपत्ति की दृष्टि से वे साक्षात मूर्तिमान कामदेव से जान पड़ते थे। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले महाराज नल को देखकर वे लोकपाल उनके रूप वैभव से चकित हो दमयंती को पाने का संकल्प छोड़ बैठे। राजा, तब उन देवताओं ने अपने विमानों को आकाश में रोक दिया और वहां से नीचे उतरकर निषद नरेश से कहा, निषद देश के महाराज नरश्रेष्ठ नल, आप सत्यव्रती हैं। हम लोगों की सहायता कीजिए, हमारे दूत बन जाइए।